जीमेल का जो अकाउंट अभी हमने बनाया था उसके ज़रिए से हम जीमेल में लॉगिन हो गए हैं और जीमेल के इनबॉक्स में हम मौजूद हैं। पहली 3 ईमेल्स हमें जीमेल की तरफ से आई हैं, मज़ीद कोई ईमेल्स यहाँ मौजूद नहीं हैं। जो ईमेल्स आती हैं वो आपके इनबॉक्स में मौजूद होती हैं। कोई ऐसी ईमेल्स जो कि ऐसे एड्रेस से आएँ जो कि ये समझा जाए कि शायद ये स्पैम है, तो वो स्पैम में आ जाती हैं। अमूमन ये होता है कि कुछ अर्से बाद आप स्पैम भी फ़ोल्डर चेक कर लें, आप देख रहे हैं इस वक्त ये फ़ोल्डर खाली है। इनबॉक्स में वापस आ गए, 3 मेल्स यहाँ मौजूद हैं। जीमेल पे एक बार लॉगिन होकर आप देख लें कि आपका अकाउंट सही तरह से काम कर रहा है। इनबॉक्स को एक्सेस करके देख लें और उसके बाद फिर आप अपना प्रोफाइल बनाने के लिए फ्रीलांसर के ऊपर freelancer.com के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ हमने अपना प्रोफाइल बनाना है। उस ईमेल एड्रेस को हम इसमें इस्तेमाल करेंगे जो कि अभी हमने पिछले लेसन में क्रिएट किया था। साइन अप की ऑप्शन है, क्लिक करें। लॉगिन उस सूरत में क्लिक करेंगे अगर पहले से आपका कोई अकाउंट होगा। अभी क्योंकि हमारा कोई अकाउंट नहीं है, हम नया अकाउंट बना रहे हैं, तो हमने साइन अप की ऑप्शन को क्लिक किया है। अगर आपका पहले से कोई फेसबुक का अकाउंट है उसके ज़रिए से भी आप लॉगिन हो सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेबल नहीं है क्योंकि आपकी वही प्रोफाइल जो कि वहाँ बनी हुई है वो यहाँ शेयर हो जाएगी। बेहतर है कि इसके लिए आप अलग ईमेल एड्रेस और अलग अकाउंट इस्तेमाल करें जो स्पेसिफिक आपके प्रोफेशनल यूज़ के लिए हो, जो कि ऑनलाइन आपने काम करना है उसके हवाले से। नहायत मुख्तसर सा फॉर्म है। ईमेल एड्रेस देंगे, यूज़र नेम जिसके ज़रिए से आप इस साइट के ऊपर काम करेंगे, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। ईमेल एड्रेस हम दे देते हैं जो कि अभी हमने क्रिएट किया है। यूज़र नेम खुद से उसने सेलेक्ट कर लिया है, जवाद मतीन 2020। पासवर्ड नीचे आ जाए। आपने हायर करना है, आई एम लुकिंग टू हायर और वर्क। अगर आप इस मकसद के लिए यहाँ अकाउंट बना रहे हैं कि आपने अपना कोई काम इस साइट के ज़रिए से करवाना है तो हायर पे करेंगे। और अगर आप इस पे काम करने के लिए आए हैं, यानी यहाँ से आपने प्रोजेक्ट्स लेके करने हैं जैसा कि हम आमतौर पे करते हैं, तो उस सूरत में आप वर्क को सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दें। आपका अकाउंट कामयाबी के साथ क्रिएट हो गया है और आप यहाँ आप देख रहे हैं कि लॉगिन हुए हुए हैं। तो इस तरीके से आप अकाउंट बनाएं उस ईमेल एड्रेस के ज़रिए से कि जो कि ऑलरेडी मौजूद है, या जो ईमेल एड्रेस आपने नया बनाया है जैसा कि अभी हमने सीखा है, और फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं।